अच्छे अच्छे कंबल और अच्छे अच्छी लिहाफ में हम जिंदगी बसर करते हैं जी। गर्मियों में हम एसी रूम में सोते हैं, एयर कंडीशन कमरों में हम सो जाते हैं। मगर वाह रे हमारे नबी, तुम कैसे रहमत वाले नबी थे। बेशक बेशक। कि आप अपना हुजरा छोड़ देते और मदीना से बाहर निकल जाते, किसी पहाड़ के कोह में जाकर पैगंबर अपनी इस पेशानी को जमीन पर रख देते। घंटे घंटे गुजर जाते, सहाबा जब जियारत के लिए बेचैन होते, मदीने में तलाश जारी होती पैगंबर कहां गए। बेशक। सहाबा की जमात निकल पड़ती नबी की जुदाई में जी। और नबी की तलाश में। जब सहाबा ढूंढते ढूंढते पहुंचते तो क्या देखते कि पहाड़ का गार है, मुस्तफा की पेशानी है, जमीन पर टच है और जबान खुली हुई है, आंखों से आंसू है और जबान से जो आवाज आ रही है उस आवाज में ये नहीं है कि मौला मुझे इज्जत दे दे, मौला मुझे शोहरत दे दे, मौला मुझे माल दे दे, मौला मुझे औलाद दे दे। इस तरह की कोई मांग नहीं थी, बल्कि मांग सिर्फ इतनी थी, रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैगंबर ने सर्द रात हो या गर्म रात हो, अपनी जिंदगी की सैकड़ों रातें जिन्होंने पहाड़ में तुम्हारे लिए सजदे करते करते गुजार दिया, आज कुकरा टाउन के मुसलमान 3 घंटा बैठ करके मदीने वाले को बताना चाहते हैं, मेरे पैगंबर तुम जिंदा हो, हम तुम्हारे गुलाम हैं, हम तुम्हारे नाम पे बैठ करके अपनी गुलामी का नजराना भेजना चाहते हैं। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरे नबी की ये है शान, मेरे नबी की ये है शान। जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे गौस का नारा लगा है, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये गौस कौन है? जमीन पर अल्लाह की शान का नाम है गौसे आजम। मुस्तफा के कमालो जमाल के सच्चे मजहर का नाम है गौसे आजम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गौसे आजम कौन? अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। हुजूर उम्मे हानी के घर में लेटे थे। हिकमत खुदा की थी कि रोजाना तो हुजरे अजवाज में रहते, मगर जिस रात में रब की बारगाह में जाना था उस रात अपनी फूफी के घर लेट गए। जिब्रील पहुंचे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह को बड़ा प्यार है आपसे, बेशक। मक्का वालों ने आपको अपने वतन से बाहर कर दिया, मक्का वालों ने आपको रातों रात निकलने पर मजबूर कर दिया। रब चाहता है कि एक बार मेरे महबूब आ जाए, वो मुझे देखे मैं उन्हें देखूं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे हबीब ये बुराक सवारी के तौर पे हाजिर है। पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा तैयार हो गए। हम ससुराल मेहमान बन के जाते हैं, मगर हमारे नबी अल्लाह के घर मेहमान बन के गए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हें बुलाने वाला तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा रिश्तेदार होता है, मगर तुमने जिसका कलमा पढ़ा है उसको दावत देने वाला परवरदिगार है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के नबी ने तैयारी की कि लाओ बुराक पर कदम रखूं, इतने में हुजूर गौसे आजम की रूह हाजिर हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब कोई सोचे कि रूह कैसे हाजिर हो गई, तो रूह को हाजिर करने वाला कुकरा टाउन का मालदार नहीं था,
माशाअल्लाह, रूह को हाजिर करने वाला कायनात का परवरदिगार था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसकी कुदरत की कोई हदो हिसाब नहीं, माशाअल्लाह, वो जो चाहे करे। क्या उसने नबियों की रूह को हाजिर नहीं किया था मीलाद पढ़ने के लिए? बेशक, बेशक, कुरान का तीसरा पारा है कि अल्लाह ने सबसे पहले मीलाद पढ़ी माशाअल्लाह, और सुनने वाले नबी की रूहें थी। बेशक, तो बेशक, जो खुदा नबियों की रूह को जमा कर सकता है, वही खुदा अब्दुल कादिर की रूह को वहां पहुंचा दिया। बेशक, बेशक, हक है, हक है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रूह हाजिर हो गई और अल्लाह की कुदरत से मिसाली शक्ल भी आ गई। बेशक, अब जबान भी है, हाथ भी है, चेहरा भी है, सर भी है। रूहे गौसे आजम अंदर से बोलती है, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, आप मुझे नहीं पहचानते? मैं तो आप ही की नस्ल से पैदा होने वाला हूं। बेशक, बेशक, मैं आप ही की नस्ल से हूं, मैं आप ही की औलाद हूं। हाँ, बताओ क्या कहना चाहते हो? सरकार गौसे आजम अर्ज करते हैं अपने रसूल से, मेरे आका, क्या करम हो जाता कि बुराक पर कदम रखने से पहले मेरे कंधे पर आप कदम रख देते। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ताकि अल्लाह, आपके कदमों की बरकत पहले आपकी औलाद को मिल जाती। माशाअल्लाह, ये बुराक अपनी पुश्त पर आपको सवार करेगा, आपकी बरकतों से फैजियाब होगा। करम कीजिए मेरे आका, अपने कंधों से अपने कदमों से मेरे कंधे को माला माल कर दीजिए। माशाअल्लाह, बेशक, बेशक, मैंने सोचा ये अर्ज कौन कर रहा है? ये अर्ज करने वाला मुस्तफा का वो शहजादा है, मुस्तफा का वो बेटा है, जिस शहजादे का तलवा इतना बुलंद है माशाअल्लाह, कि किछौछा के मखदूम, बहराइच के सैयदे सालार, माशाअल्लाह, कलियर के साबिर पिया, जहां इनका सर नहीं पहुंच सका, माशाअल्लाह, उसके ऊपर अब्दुल कादिर का तलवा पहुंच चुका है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाला वो शहजादा है। माशाअल्लाह, और किसकी बारगाह में अर्ज कर रहे हैं? जिनके सीने में ऐसा रहम वाला दिल है कि दांत तोड़े मुस्तफा दुआ दे, माशाअल्लाह, कांटा बिछाए मुस्तफा दुआ दे, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, गाली देने वाला गाली दे मुस्तफा दुआ दे, माशाअल्लाह, कूड़ा करकट फेंकने वाला राह में कूड़ा करकट फेंके मुस्तफा दुआ दे, माशाअल्लाह, जंग करने वाला जंग करे मुस्तफा दुआ दे। तो जब दुश्मनों को ये नवाजते हैं पैगंबर, तो अपने शहजादे की गुजारिश को पूरी कैसे नहीं करते? बेशक, बिल्कुल पूरी करेंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अब्दुल कादिर ने कहा, मेरे आका मेरे कंधे पर कदम रख दीजिए, आज मेराज में आप जा रहे हैं। तो मेरे आका ने कबूल फरमा लिया। अब क्या था? सरकार ने बुराक पर जाने से पहले शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कंधे पर कदम रखा, माशाअल्लाह, और जैसे ही कंधे पर कदम रखा तो आपकी जबान खुली, ये अल्फाज निकले। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अब्दुल कादिर, तुमने अपनी मोहब्बत की हद कर दी, तुमने अपने प्यार का इजहार किया, तुमने अपनी दीवानगी का इजहार किया और अपने कंधों को मेरे कदम के लिए जीना बना लिया। ऐ अब्दुल कादिर, अब मैं तुमको खुशखबरी देता हूँ कि एक जमाना आएगा, बगदाद की सरजमीन होगी, नूरानी मिंबर होगा, और उस मिंबर पर तुम खड़े होगे और तुम खुदा के हुक्म से ऐलान करोगे, और अब्दुल कादिर वो शान तुम्हारी बुलंद होगी कि जहां तुम्हारा तलवा होगा, दुनिया के औलिया का सर उसके नीचे होगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। एक चीज मेरे ज़हन में अचानक आई उलमा की दुआओं की बरकत से, जी जी जी, कि जरा हुजूर की कैसी अदा मौजूद है शेख अब्दुल कादिर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आप नबियों के सरदार हैं,
तवज्जो है ना जी, मुस्तफा नबियों के सरदार हैं बेशक, और शेख अब्दुल कादिर वलियों के सरदार। बेशक बेशक, वो नबियों के इमाम हैं और शेख अब्दुल कादिर वलियों के इमाम हैं। बेशक बेशक, कैसे पता चला कि ये इमाम हैं? जी, इस तरह पता चला कि जब मुस्तफा जाने रहमत शमाए बज़्मे हिदायत हम सबके आका व मौला अक्सा की मस्जिद में तशरीफ ले गए तो मुस्तफा के पहुंचने से पहले आदम भी वहां खड़े हैं, ईसा भी वहां खड़े हैं, मूसा भी वहां खड़े हैं, याकूब भी मौजूद है, यूसुफ भी मौजूद है। तमाम अंबिया 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम की सफ लगी हुई है। मुस्तफा जाने रहमत का मुसल्ला खाली है। आकाए करीम मुसल्ले पे जाते हैं और जब सजदे में जाते हैं तो जहां नबी का तलवा है उसके पीछे नबियों का सर है। नबियों के सर के आगे मुस्तफा का तलवा है। ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप किस रुतबे के हामिल हो कि अक्सा में तुम्हारे नबी का तलवा नबियों के आगे हुआ और जब तुम बगदाद के मिंबर पर आए तो वलियों के सर के ऊपर तुम्हारा तलवा गया। न तुम्हारी इमामत का कोई जवाब है, न मुस्तफा की इमामत का कोई जवाब। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये सच्ची इताअत है, कैसी शान है। बेशक, अल्लाहु अकबर। आज जब घबराओ लोगों, कभी कभी ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता कि ये बात माँ से कहूं कि बाप से कहूं। जी, भैया और आवाज हो तो कुछ दे सको तो दे दो। और कुछ इसमें कुछ और आवाज हो तो दो। तो चूरन वाला लग रहा है। यहाँ का मशहूर है। अच्छा नहीं, ये दूर से खींचता नहीं है माइक। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए भाई जगह दे दीजिए। करीब से अच्छा बोलता है ये। और थोड़ा आगे बढ़ लो। हाँ, आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। सुभान अल्लाह, बढ़ लो। इसमें थोड़ा जहन भी बदल जाए। दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पुरसुकून हो जाएं, पुरसुकून हो जाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है कि जनाब मरहूम हाजी शफी साहब की अहलिया ने, जनाब मरहूम शफी खां साहब की अहलिया ने और उनके बच्चों ने सिर्फ जबान से जलसा नहीं रखा है, इस दिल से जलसा रखा। बेशक बेशक। क्यों? इसलिए कि रात में 10:15 बजे लोग वापस जाते हैं, अंदर नहीं आते हैं। जी जी जी, आमतौर पे ऐसा होता है। जी, लेकिन गौस जिसे बुलाएंगे उसे आना पड़ेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके हाथ में हमारा दिल है, हाथ में। बेशक। जिसको चाहे यहाँ से अभी भगा दे और जिसको चाहे बिस्तर से उठा लाए। बेशक बेशक बेशक। शेख अब्दुल कादिर का वो रुतबा है। एक दिन बगदाद में गए ना जुमा पढ़ाने, तो जब आप निकलते थे, जब आज छोटे छोटे पीरों का ये हाल है कि रास्ते में जगह नहीं मिलती, तो पीरों के पीर का क्या हाल रहा। माशाअल्लाह, हक है। जिनका वलियों का कहना यह है, तमाम औलिया इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी में वो पावर है कि जब वो आंख उठाते हैं तो हम लोग कांप जाते हैं। बेशक। तो पूछा गया वलियों से, तुम क्यों कांप जाते हो? तो कहते हैं उनकी आंखों में 2 बातें हैं, अगर मिला तो मिल गया, वरना छिन जाने का भी खतरा है। बेशक बेशक। वो जिसको चाहे बुजुर्गी दे दे और जिससे चाहे बुजुर्गी छीन ले। बेशक बेशक। वो पावर है शेख अब्दुल कादिर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जब तक आपको उठाएंगे नहीं, आज उनकी महफिल से आप उठ नहीं सकते हो। तो मैं कह रहा था कि जा रहे थे ना नमाज पढ़ाने, तो कम वक्त था, नमाज का टाइम हो चुका था, तो सबके दिल पर चौकी उनके हाथ में है। दिल चाहे तो मोड़ दे, चाहे तो फेर दे। तो ऐसा किया कि दिलों को दूर कर दिया अपने से
तो किसी ने सलाम तक नहीं किया, हर आदमी देखता वहीं बैठा रह गया। तो जो साथ में दो एक खादिम थे उन्होंने सोचा कि क्या मतलब गौसे आजम की इज्जत कम हो गई क्या, आज तो कोई पूछने वाला नहीं है। क्या बात है। उनके दिल में सिर्फ आया कि ये क्या हो गया, बड़े पीर को कोई सलाम कर। अब तक तो होता था कि भीड़ लग जाती थी और रास्ता खाली कराया जाता था, आज तो कोई पूछ ही नहीं रहा। ये सोचा ही था कि एक बैक मजमा टूट पड़ा। बेशक बेशक। इतना उन्होंने सोचा ही था कि मजमा टूट पड़ा और हाल ये हुआ कि खादिम साहब खुद किनारे लग गए। क्या बात है, अब माशाअल्लाह। उनको भी जगह नहीं मिली गौसे आजम के बगल में। वाह वाह, माशाअल्लाह तो माशाअल्लाह। वहीं खड़े खड़े पछताने लगे, सोचे कि ये तो वही वक्त अच्छा था, कम से कम गौसे आजम के साथ में तो चल रहे थे, ये कहां से लोग कूद पड़े बीच में। क्या बात है। ये भी सोचा ही दिल में, इसको भी कहा नहीं, ना वो बात कही थी खुल के, ना ये बात कही खुल के। बेशक मगर बेशक। मेरे गौसे आजम रोशन जमीर है, माशाअल्लाह। गौसे आजम रोशन जमीर है। कहते हैं ऐ अली बिन हिती, तुम्ही ने तो कहा था कि आज कोई पूछने वाला नहीं है। सुनो, मेरा हाल वो है कि दुनिया के तमाम इंसानों का दिल मेरे पंजे में है। जब चाहता हूँ अपनी तरफ मोड़ लेता हूँ, जब चाहता हूँ फेर देता हूँ। जब मैंने दूर किया तो दूर थे, जब बुला लिया तो आ गए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। रहे हैं, मैं समझता हूँ ये गौसे आजम बुला रहे हैं। माशाअल्लाह, बेशक सुभान बेशक, अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो आपको कोई परेशानी आए, कभी कभी ऐसी परेशानी आती है कि आदमी अपनी बीवी से भी नहीं कह पाता। बेशक। कुछ ऐसी चीज होती है, मसलन कोई बहुत बड़ा मर्ज लग गया, अब सोचते हो बीवी से शेयर करेंगे तो कहीं उसको गम ना हो जाए, बिल्कुल। माँ को बताएंगे तो कहीं टेंशन ना हो जाए बुढ़ापे में, दोस्त को बताएंगे तो उसकी निगाह में कहीं जलील ना हो जाओ। ऐसी पोजीशन कभी कभी आ जाती है। तो जब कोई न मिले, कोई सहारा ना हो, कोई सहारा ना हो, तो एक बहुत बड़ा सहारा है गौसे आजम का। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कोई सहारा ना हो, सरकार गौसे आजम का जो दरबार है, उलमा फरमाते हैं कि ये दुनिया में जिसको जो कुछ भी मिलता है इस वक्त, ये सारा मामला गौसे आजम के दरबार से हो रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनका दरबार मरकज है, मरकज। और ये जितने औलिया अल्लाह मज़ारों में लेटे हुए हैं, ये सब सप्लाई करते हैं। बेशक बेशक। बजट वहीं पास होता है। इस साल कितने कोढ़ियों को शिफा मिलेगी, कितने अंधों की आंख सही होगी, किछोछा में कितने आसेब दूर होंगे, हकीमों के यहां कितने को शिफा मिलेगी, ये सारा का सारा बजट पास होता है रब की बारगाह से और पहुंचता है गौसे आजम के दरबार में। बेशक बेशक। अब गौसे आजम का काम है कि जिस वली के दरबार में वो जितना भेजेंगे वो वली उतना ही बांटेगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो जाहिर सी बात है कि हम जब डायरेक्ट गौसे आजम से मांग ले तो वहां तो पूरा बजट रखा हुआ है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कोई कहे कि बगदाद तो बहुत दूर है, यहाँ करीब में बहराइच शरीफ है, चले जाओ सैयदे सालार मसूद गाजी के यहाँ, वो तो 1000 साल से भी पहले के बुजुर्ग हैं। बेशक बेशक। चलो वहां डायरेक्ट मांग लो, किछोछा चले जाओ, कलियर चले जाओ, बगदाद कैसे जाओ? बगदाद तो दूसरा मुल्क है, हम इराक में कैसे जाएं? तो सुनो लोगों, आज मैं बताना चाहता हूं कि मेरे गौसे आजम का पावर कितना है। बेशक बेशक। तुम्हें बगदाद जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी नियत सही करने की जरूरत है, तुम्हें सिर्फ अपना अकीदा सही करने की जरूरत है। एक साइंसदान ने लिखा है, उसको गौर से सुनना। आज तो पढ़े लिखे लोग हैं, मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, तो मैं समझता हूं मेरी बात भी समझ लेंगे इंशाअल्लाह। बेशक बेशक। एक इल्मी बात करने जा रहा हूं। एक साइंसदान ने लिखा है
कि मैं दूरबीन के जरिए जमीन पर खड़े होकर एक ऐसा कहकशा देख चुका हूं। जमीन पर सड़कें हैं ना, ऐसे ही आसमान में सितारों की लकीरें हैं। बेशक बेशक। तो जहां सड़कें बिछी हुई हैं वहां सितारों की लकीरें बिछी हुई हैं, उसी को कहकशा कहते हैं। तो वो साइंसदा कहता मैंने दूरबीन से इतनी दूर का कहकशा देखा हूं, इतनी दूर का, कि अगर वहां कोई जाना चाहे तो दोबारा पैदा होना पड़ेगा। वो कहता है वहां जाने के लिए कोई चाहे हम किसी सवारी से चले जाएं तो न जहाज है न रॉकेट है, कोई ऐसी सवारी ही नहीं है। क्यों? वो कहता है कि वो इतनी दूर है कि अगर ये बिजली भी वहां जाना चाहे, अगर कोई इतना लंबा तार मान लो कि जोड़ दे वहां से और यहां से बटन दबाओ तो ये बिजली कितनी देर में पहुंचेगी जानते हो? वो साइंसदा कहता है 2 करोड़ साल इसको लगेगा। क्या बात है, अल्लाह अकबर। बिजली को कितना समय लगेगा? 2 करोड़ साल, जबकि इसकी रफ्तार कितनी है? 80 की 180। बिजली की रफ्तार कितनी है? हा? पता नहीं। अच्छा तो सुन लो, उसी ने लिखा है कि बिजली की रफ्तार है 1 सेकंड में 1,86,000 किलोमीटर। बिजली कितनी तेज चलती है याद कर लो। 1 सेकंड में कितना? 1,86,000 किलोमीटर। 1 सेकंड में 1,86,000 किलोमीटर ये चलती है, ये 1 सेकंड में। और अगर वहां जाना चाहे जहां वो कहकशा है, जो उसने दूरबीन से देखा है, वो कहकशा जहां है, अगर ये जाए तो कितना समय लगेगा? 2 करोड़ साल। 2 करोड़ बरस। कोई अंदाजा है कितनी दूरी पर है वो? फिर आगे लिखता है कि मैंने पढ़ लिखकर इतनी तरक्की तो कर लिया कि मैंने वो कहकशा दूरबीन से देख लिया जहां बिजली भी जाए 2 करोड़ साल लगे इसको। लेकिन अगर मुझसे कोई ये कह दे कि तुम दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पहुंच जाओ और पूरी दुनिया की खबर दे दो, तो कहता है कि अगर अल्लाह मुझको 10 लाख साल की भी उम्र दे दे तो ये काम मुझसे नहीं हो सकता। बेशक बेशक बेशक। जिसने इतना बड़ा काम कर लिया कि सिर्फ दूरबीन से उतनी दूर नजर पहुंचा दिया उसने कि बिजली जाए तो 2 करोड़ साल लगे, मगर वो खुद कहता है अगर एक कोने से दूसरे कोने तक मुझे कोई पहुंचने को कहे और पूरी दुनिया का इहाता करने को कोई कहे तो मैं 10 लाख साल भी जिंदा रहूं तो ये काम नहीं कर सकता हूं। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे इस दिल में शेख अब्दुल कादिर जिलानी के इल्म की, उनके वुसाअत की, उनकी कुदरत की, उनके इख्तियार की, उनके पावर का, उनके तसर्रुफ का यकीन हो गया कि ऐ मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, एक इतना बड़ा साइंसदान ये कहता है कि 10 लाख साल भी उम्र मिल जाए तो मैं एक कोने से दूसरे कोने में नहीं पहुंच सकता, मगर तुम कितने पावर वाले हो कि तुम खुद कहते हो कि मैं दुनिया के एक कोने में बैठा रहूं और मेरा मुरीद दुनिया के दूसरे कोने में बैठा रहे और वहीं से पुकार ले तो मैं खुदा की अता से वहीं से बैठे बैठे मुरीद की मदद कर देता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो पावर मेरे शेख में है, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं कि कोई हफ्ता भी नहीं गुजरता जो मुझे सलाम न करता। बेशक बेशक बेशक। कोई महीना भी नहीं गुजरता जो मुझे सलाम न करता। बेशक बेशक। वो पावर है मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी का
क्योंकि नबी जो कह दे वो होके रहता है। बेशक हक है। नबी गैबदा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नबी की जबान से जो अल्फाज निकल जाएं वो पूरे हो जाते हैं। बेशक बेशक। सरकार ने कहा था ना कि मेरे अब्दुल कादिर, तुमने अपना कंधा मेरे लिए पेश कर दिया और मेरे कदम को रख लिया अपने कंधे पर। अब तुमको मैं ये मर्तबा देता हूँ कि तुम्हारा कदम वलियों के कंधे पर हो। बेशक बेशक। ये कह दिया था ना। बेशक। तो जब मेरे सरकार गौसे आजम 18 साल की उम्र में बगदाद में आए, बेशक, आपकी तकरीर का शोहरा हुआ, आपकी विलायत का चारों तरफ चर्चा हुआ और धीरे 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 आपके अंदर वो पावर आ गया कि एक दिन अचानक तकरीर करते 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 अल्लाह की तरफ से दिल में बात आ गई कि अब्दुल कादिर, मेरे नबी ने जो सुनाया था आज वो वक्त आ गया है। बेशक बेशक। जो मेरे नबी ने कहा था वो हो गया। बेशक। ऐ अब्दुल कादिर, अब तुम ऐलान कर दो कि दुनिया के तमाम वलियों के कंधों पर मेरा कदम है। बेशक। ये जब ऐलान किया जिस महफिल में, तो किताब में लिखा है कि 50 बड़े बड़े औलिया उसी महफिल में मौजूद थे। जैसे ही शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा मेरा यह कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दन पर है, तो जितने वली बैठे थे सब के सब अपना सर झुका देते। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। ने तो इतना झुकाया कि पेशानी जमीन पर लग गई, पेशानी जमीन पर लग गई। लेकिन 50 में 49 ने तो जमीन पे लगाया और जो 50वें थे उनका नाम था अली बिन अलहीती। ये सरकार गौसे आजम के खुसूसी मुरीद और खुसूसी खलीफा थे। बेशक बेशक। ये उठ के खड़े हो गए, कहते हैं ऐ औलिया, तुमने ये क्या किया? तुमने वहीं बैठे बैठे सर झुका दिया, तुमने वहीं बैठे बैठे पेशानी जमीन से टच कर दी। मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं अपने गौस का पक्का मुरीद हूं। आप खड़े हो गए और खड़े होने के बाद मिंबर के करीब आ गए और गौसे आजम का कदम पकड़ा और कदम पकड़ के उठाया और अपने कंधे पर रखा और अर्ज किया, हुजूर, बात तो जब है कि हकीकत में आपका कदम रख लूं मैं। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ जबानी दावा करने वालों में नहीं हूं। अल्लाहू अकबर। ये अली बिन अलहीती हैं, इनका कोई छोटा मकाम नहीं था अली बिन अलहीती का। मैं इनका मकाम बता दूं, ये कितने बड़े वली थे। ये अपने बारे में कहते हैं कि अगर काली रात में काले पत्थर पर काली चूंटी रेंगे, काली रात में काले पत्थर पर काली चूंटी चले, कहां पर? पहाड़ पर, और मैं अपने हुजरे में बैठा हूं और उस चूंटी के रेंगने की खबर मुझे न हो पाए तो मेरा पित्ता पानी हो जाए। क्या बात है। अल्लाह अकबर। अल्लाह। मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो अपना मर्तबा ये बता रहे हैं कि मेरा इल्म इतना ऊंचा है कि मैं अपने कमरे में रहता हूं और कोई चींटी भी अगर कहीं रेंगती है तो उसकी खबर मुझे हो जाए। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। तो जब अली का ये मकाम है, अली बिन अलहीती का, तो जिनके कदम को वो खुद अपने कंधे पे रख रहे हैं उनका मकाम क्या होगा? बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही अली बिन अलहीती कहते हैं कि एक रोज मैं अपने पीर सरकार गौसुल आजम के साथ में था। सरकार गौसुल आजम ने हुक्म दिया कि अली, आज चलो इमाम अहमद बिन हंबल की कब्र की जियारत करो। बेशक बेशक। इमाम अहमद बिन हंबल की कब्र के तरफ गौसे आजम भी चले, अली बिन अलहीती भी चले। चलते चले गए। जब कब्र के करीब पहुंचे, तवज्जो से सुने अपने गौस का मकाम। जी जी जी। जब कब्र के करीब पहुंचे तो फरमाते हैं अली कि मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। जैसे ही कब्र के अंदर, कब्र के करीब गौसे आजम ने अपना कदम रखा और सलाम किया, अस्सलामु अलैका या इमाम अहमद बिन हंबल। जैसे ही सलाम किया तो जानते हो उन्होंने कब्र में लेटे लेटे जवाब नहीं दिया, बल्कि अल्लाह के करम से उनकी कब्र खुल गई। बेशक बेशक। उनकी कब्र खुल गई और वो जिंदा उठ खड़े हुए। कफन भी ताजा है, चेहरा भी ताजा है। बेशक बेशक। खुशबूदार बदन है, हाथ में एक जोड़ा है।
सरकार गौसे आजम को सीने से लगाते हैं इमाम अहमद बिन हंबल और जोड़ा पेश करते हैं और उसके बाद कहते हैं, ए अब्दुल कादिर, मैं कब्र में अगरचे पहुंच गया हूं, मगर तुम्हारा मकाम इतना बुलंद है कि ये जो जमीन पर जिंदा लोग हैं उनकी बात तो दूर की, मुझ जैसा अहमद बिन हंबल भी अपनी कब्र में तुम्हारा मोहताज है। तुम शरीयत के भी इमाम हो, तुम तरीकत के भी इमाम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी आए कहां से? अब कुकरा टाउन वाले आज सोच रहे होंगे वो इतने बड़े कि 4 बड़े इमामों में से एक इमाम अपनी कब्र से निकल के खड़े हो गए और वो खुद कहते हैं हम भी तुम्हारे मोहताज हैं। तो आखिर हम लोग क्या करें? हम लोग तो गौसे आजम बन नहीं सकते, हम लोग क्या करें? तो सुनो, उनकी माँ का नाम किसी को पता है आप लोगों में? नहीं पता? सुभान अल्लाह। ये हमारी गलती है कि नहीं है? कोताही है कि नहीं है? कोताही है। जिनका नाम नहीं मालूम होना चाहिए उनमें बहुत सारे लोगों का नाम आप लोगों को मालूम होगा जी, लेकिन उनका नाम नहीं मालूम है जिसने ऐसा मुबारक बच्चा जन्म दिया कि जिनके सदक़े में हमारी दुआएं कबूल हो रही। बेशक बेशक। उनकी माँ का हमें नहीं पता। उनका नाम हजरत ने क्या बताया? फातिमा। और उनको उम्मुल खैर भी कहते हैं। उम्मुल खैर, फातिमा भी नाम था, फातिमा उम्मुल खैर। उम्मुल खैर का माना क्या है? खैर माने भलाई, अच्छाई। वो अच्छाइयों की माँ थी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हर भलाई की माँ थी। माशाअल्लाह, बेशक। यूं समझो कि भलाई का समंदर थी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी जिंदगी में सिर्फ भलाई ही भलाई हो वो माँ है। बेशक बेशक। और भलाई कैसे न हो, कैसे भलाई न हो? गौसे आजम मकतब में जाते हैं अपने शेख के पास कुरान सीखने के लिए। शेख ने समझा था कि कोई यहां ट्यूशन पढ़ाने वाला भी नहीं है, तो ये अब्दुल कादिर अबू सालेह का बच्चा, इसने तो कुछ जाना नहीं होगा। तो उस्ताद साहब इसी खुशफहमी में थे कि इसको तो आज से बिस्मिल्लाह सिखाऊंगा। उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा और अल्हम्दु से शुरू किया और 17 पारा पढ़ डाला। बेशक बेशक। माँ का नाम है उम्मुल खैर। वो भलाइयों का चश्मा है। हर खैर तुम्हें मिलेगी उनकी माँ के अंदर। बेशक बेशक। उस्ताद रोने लगे बच्चे का कमाल देखकर। वो रोना गम का रोना नहीं था, कभी कभी खुशियों में भी आंसू निकलते हैं। उस्ताद की आंखों से खुशी के आंसू निकले कि जीलान तो बहुत तरक्की पे जा रहा है। बेशक बेशक। मैं समझ रहा था कि यहाँ कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला भी नहीं है, मगर मुबारक हो कि इसी जीलान के अंदर ऐसी ऐसी औरतें भी मौजूद हैं जो हजारों मौलवियों का काम तनहा कर रही हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस बच्चे ने किसी मकतब का दरवाजा तक नहीं देखा, जिस बच्चे ने किसी मदरसे में नाम तक नहीं लिखाया, जिसने कभी हाथ में तख्ती नहीं पकड़ी, जिसने कभी अपने हाथ में कायदा बगदादी नहीं लिया, आज वो बच्चा 17 पारा ज़बानी सुना रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। खुशियों से इस कदर चूर हो गए कि मोतियों की लड़ी गिरने लगी आंखों से। जैसे ही 17वां पारा पूरा करके रुके, निअमल मौला व निअमन नसीर, तो सरकार गौसे आजम के उस्ताद ने कहा बेटा शाबाश। क्यों रुक गए? क्यों रुक गए? जब सुना ही रहे हो तो आज
रमजान का शबीना हो जाने दो। बेशक मेरे अब्दुल कादिर आज पूरा कर दो 30 पारा। अब्दुल कादिर कहते हैं मेरे उस्ताद मैं पूरा पारा कहां से कर दूं? जब मैं मां के पेट में था तो मेरी मां ने 17 पारे पढ़े थे। मैं पेट में रहकर 17 पारा मैंने हिफ्ज कर लिया था। काश मेरी मां ने पूरा कुरान पढ़ा होता तो आज पूरा कुरान पढ़ के मैं सुना देता। मेरी जबान ने कहा ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अगर तुम गौस बने हो तो तुम्हारे गौस बनने में तुम्हारी माँ का दूध का भी असर है। अगर तुम शेख आजम बने हो तो तुम्हारे शेख बनने में तुम्हारी माँ की नेकियों का भी असर है। अगर तुम वलियों के सरदार बने हो तो तुम्हारी सरदारी में तुम्हारी माँ के दूध का भी असर है। आज माएं अपने पेट में बच्चा लेकर गालियां देती हैं, अपने पेट में बच्चा लेकर हसद करती हैं। कोई है जो शेख अब्दुल कादिर के नाम पे नारा लगा दे? आप लोगों में कौन है जो बगदाद वाले के नाम से खड़ा हो जाएगा, नारा लगा दे सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। बच्चे ने लाज रख लिया, गर पिदर न तवानत पिसर तमाम कुनत। कभी भी जो बाप नहीं कर पाते हैं वो बेटे कर जाते हैं। सरकार गौसे आजम की माँ नाम उम्मुल खैर फातिमा, आपका दर्जा क्या बताने की जरूरत है? अल्लाह अकबर, हमें नसीहत लेने की जरूरत है। ये बताओ आज के जमाने में लव मैरिज भी लोग करते हैं और माँ बाप का लगाया हुआ रिश्ता भी होता है। ज्यादा रिश्ता लगाया हुआ था, कभी कभी लव मैरिज भी लोग करते हैं जी। सरकार गौसे पाक के जो बाअब्बा थे अबू सालेह जंगी दोस्त, क्या नाम था उनका? अबू सालेह जंगी दोस्त। माँ का नाम उम्मुल खैर और बाप का नाम अबू सालेह। तर्जुमा बिल्कुल मिलता जुलता है। उनका माना उम्मुल खैर, खैर की माँ, अबू सालेह नेकियों का बाप। माशाअल्लाह, वो नेकियों की माँ है, वो नेकियों का बाप। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुलाकात हुई तो बेटा गौसे पाक पैदा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ से ये भी सबक मिलता है कि हमें नाम भी अच्छा रखना चाहिए। बेशक बेशक। कभी कभी नामों की भी बरकत मिलती है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाप कौन है? अबू सालेह जंगी दोस्त। तो मैं पूछ रहा था, ये बताओ सरकार अब्दुल कादिर जिलानी के वालिदे गिरामी ने जो शादी किया फातिमा उम्मुल खैर से, ये रिश्ता किसने लगाया था? उनके नाना ने। बेशक बेशक नाना ने लगाया था। तो नाना ने लगाया था। आज होता यह है कि आपके पास है 1 लाख तो दिखाते हैं 1.5 लाख, 5 लाख की हैसियत है तो सोचते हैं इंतजाम ऐसा करो कि लगे कि हैसियत 10 लाख वाली है। बेशक बेशक। लेकिन उनके नाना ने ऐसे ही किया था। क्या वो रखे थे घर में हूर और बताया था अपाहिज। बेशक बेशक। बेटी उनकी ऐसी थी कि जन्नत की हूरें भी सलाम करती थी। बेशक सुभान अल्लाह लेकिन सुभान। उन्होंने जाहिर क्या किया था? अब्दुल कादिर के बाप से उन्होंने जो बताया था वो यही बताया था कि मेरी बेटी बिल्कुल हूर है, ये नहीं बताया था। गलती कोई नहीं किया था अब्बा ने, सिर्फ इतना था कि कई रोज हो गए थे इबादत पे इबादत, रियाजत पे रियाजत, वो भी जंगल के किनारे, दरियाए दजला के किनारे। बेशक। न कोई मार्केट में आना जाना, न कोई शहर और कोई पार्क, बल्कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद जंगली इलाके में दरिया के किनारे कई दिन मुजाहिदे में लगे रहे।
जब पेट में भूख ने मजबूर कर दिया तो इस कदर भूख में इस कदर मजबूर हो गए कि बहता हुआ सेब उठा के खा लिया था सिर्फ। बेशक बेशक। लेकिन अल्लाह वालों की हिफाजत कैसे होती है। आज हम जैसा पाते हैं हजम कर जाते हैं। बेशक बेशक। आज हमारा पेट जहन्नम का नमूना बन गया है। कहते हैं ना, पैसा हो चाहे जैसा हो। अब तो ये मजहब बनता चला जा रहा है, पैसा हो चाहे जैसा हो। लेकिन जो नेक लोग होते हैं अल्लाह की उन्हें खास तौफीक मिलती है। कई दिन के भूखे हैं, किसी के बाग से तोड़ा नहीं है, किसी से छीना नहीं है, चुराया नहीं है। एक लावारिस माल मिला है, उस लावारिस माल को सिर्फ जैसे मुंह से लगा लिया, खा लिया, फौरन अंदर से, चूंकि उनके बदन में जो खून था वो हलाल खून था। बेशक बेशक। उनके पेट में कभी सूद की बदबू नहीं गई थी। क्या बात है। उनके नसों में जो खून दौड़ रहा था कभी उस खून से रिश्वत की बदबू नहीं टच हुई थी। क्या बात है। वाह वाह। अंदर तकवे का नूर था। माशाअल्लाह। अंदर परहेजगारी की खुशबू थी। बेशक बेशक। जबान पर अगर अल्लाहू अल्लाहू होता तो दिल भी अल्लाहू अल्लाहू कहता। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे नेक लोग थे, जैसे ही वो एक मकरूह माल गया तो अंदर कबूल ही नहीं हुआ। बेशक बेशक। फौरन ख्याल आया कि क्या मतलब, लगता है जो सेब खा लिया इसमें कुछ कराहत है। लगता है कि मालिक की इजाजत के बगैर अबू साले तुमने मालिक की इजाजत के बगैर खा लिया, इसीलिए तुम्हारा दिल कुछ अल्लाह की तरफ से कट रहा है। तौबा करो। सोचते हैं गलती तो इंसान से किया है, तौबा अल्लाह से क्या करेगा। मैंने किसी इंसान का हक खा लिया है तो जो इंसान का हक होगा वो इंसान ही तो माफ करेगा। बेशक बेशक। ऐसा नहीं है कि हम हजारों की रिश्वत ले लें और कमरे में बंद होकर अल्लाह से तौबा कर लें। अरे जिनको निचोड़ा है माफी वहां होगी। बेशक बेशक। तो जैसे ही वो मकरूह माल अंदर गया तो अंदर हजम नहीं हुआ, फौरन मालिक की तलाश में चल दिए थे। बहुत दूर चलने के बाद देखा था कि दरिया ही के किनारे वो दरख्त भी है, फल भी लगे हैं। यकीन हुआ, दिल ने पुकारा, अबू साले हो सकता है इसी शाख का वो पेड़ हो, मालिक अंदर होगा। अल्लाहू अकबर। जैसे अंदर जाते हैं, नूरानी चेहरा, जिनकी पेशानी पे विलायत की खुशबू। वो भी वली, ये भी वली। वली रा वली मी शनासा। माशाअल्लाह। वली को वली जान जाता है। जान जाता है। कैसे? जैसे जुआरी को जुआरी जान जाता है। हम लखनऊ में कई साल से रहे, आधा किलोमीटर पे पत्रकारपुरम है, हम नहीं जान पाए वहां पर जुआ कहाँ खेला जाता है। और एक मेरे गांव के साहब आए मेहमानी में, उसी दिन वो जान गए वहां जुआ है। क्या बात है। तो मैंने कहा है सच है, वली को वली जानता है, जुआरी को जुआरी जानता है। वो चेहरे से कुछ अंदाज से पता चल जाता है ये हमारी ही जमात का है ये। जी। जैसे हम लोग उनको चेहरे से समझ जाते हैं, यहाँ नमाज न पढ़ो ये दूसरे हैं, क्या बात जाता है। जी। तो गौसे आजम के बाप भी वली अल्लाह और गौसे आजम के नाना भी वली अल्लाह, दोनों की पहली मुलाकात वली रा वली मी शनासत। उन्होंने उनको पहचान लिया, उन्होंने उनको पहचान लिया। इन्होंने कहा भाई किस लिए आना हुआ। गौसे आजम के बाप अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के वली माफ कर दे, तेरी इजाजत के बगैर मैंने सेब खाया। फरमाते हैं कि तुमने अगर ये भूल की है तो यूं ही नहीं, मेरे बाग की बागबानी करो। बेशक बेशक। सजा देना मकसद नहीं था, मकसद ये था कि ये भी दरिया है, मैं भी दरिया हूं, और दरिया दरिया से मिल जाए तो कुछ और काम हो जाएगा। अपनी सोहबत में रख करके परखना था उनको।
गोया शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद को उनके नाना परख रहे हैं कि तकवा तो झलक रहा है चेहरे से, बुजुर्गी तो नुमाया है पेशानी से, लेकिन कम से कम इनकी सुबह शाम तो देख लूं, कम से कम इनको उजाले और अंधेरे में भी तो देख लूं। गोया कि गौसे आजम के नाना ने ये सबक दिया कि अपनी बच्ची जिसे देना है उसका माल बाद में देखो, उसकी परहेजगारी पहले देखो, उसका तकवा पहले देखो, उसकी दीनदारी पहले देखो, अल्लाह का खौफ है सीने में कि नहीं, नबी का इश्क है उसके दिल में कि नहीं। कुकरा टाउन के मुसलमानों, गौसे आजम के नाना ने अपनी बेटी देने के लिए गौसे आजम के बाप का दीन देखा था। तुमको भी ये पैगाम दे के जाना चाहता हूँ, तुम अपनी बच्चियों की शादी जिस बच्चे से लगाना, उस बच्चे के अंदर कम से कम ये दीन देख लेना कि इस बच्चे में दीन मौजूद है कि नहीं। अगर तुम दीन देख के करोगे तो तुम्हारी बेटी गौसे आजम की मां नहीं, कम से कम गौसे आजम की खादिमा बन के उठेगी, उनकी मां की कनीज बन के उठेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद कहते हैं, हुजूर अगर मेरी गलती माफ हो जाए तो मैं 10 साल तक आपका बाग बचाता रहूंगा और पानी डालता रहूंगा। वादा किया तो पूरा कर दिया। फिर जब वक्त पूरा हो गया, बागबानी कर दिया, कहते हैं क्या मेरी माफी हो गई? तो नाना का मकसद तो कुछ और ही था। उन्होंने कहा कि हाँ, अब तुम अपने इम्तिहान में खरे उतरे, बस एक बात रह गई है, वो ये कि तुम्हारी पूरी माफ़ी उस वक्त होगी जब एक मेरी शर्त मंजूर कर लो, वो ये है कि मेरी लड़की से तुम शादी कर लो। मगर मैं बता देता हूँ वक्त पर, वो आँख से अंधी है, ज़बान से गूंगी है, कान से बहरी है, हाथ से लूली है, पैर से लिंगड़ी है। बताओ कुछ बचा उसमें? कोई करेगा आज का जवान? बिल्कुल काला ब्लैक कोई हो वो करेगा? वो भी नहीं करेगा। ट्रेन में भीख मांगता हो वो करेगा इसी लड़की से? वो भी नहीं करेगा। नहीं, कोई नहीं करेगा। लेकिन जिनका चेहरा विलायत से चमक रहा था वो तैयार हो गए। बेशक 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 वो तैयार हो गए। कहने का मकसद ये था कि उन्होंने सिर्फ इशारा दिया था। गए जैसे ही कमरे में वापस हुए तो उधर नाना जान समझ गए कि ये गलत फहमी में है। बुलाया, कहा कि अबू साले, मेरा मकसद वो नहीं था जो तुमने समझा। आंख की अंधी का मतलब ये है कि उसने अपनी आंख से कभी गैर महरम को नहीं देखा। बेशक बेशक बेशक। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जलसा करने वाला या जलसा कराने वाली, सुनने वाला या सुनने वाली, इस पैगाम पर भी नजर रखे कि कैसी मुबारक मां थी कि शादी की उम्र को पहुंच गई, मगर कैसा नूरी घराना था कि उस उम्र में पहुंच गई मगर गैर महरम पे निगाह नहीं गई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई मामूली हस्ती नहीं है, इसीलिए तो नाम उम्मुल खैर था। बेशक बेशक। गोया उनका पूरा वजूद गलतियों से महफूज था। मासूम तो नहीं था मगर महफूज था। कान से गीबत नहीं सुना था, जबान से किसी को गाली नहीं दी थी, चुगली नहीं खाया था, हाथ से कभी जुल्म नहीं किया था और पैर को कभी गुनाहों की तरफ बढ़ाया नहीं था। बेशक बेशक। जब इतना मुबारक उनका वजूद था तो पेट से गौसे आजम पैदा हुआ। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर हमारी माँ बहनें कहीं पर्दे में बैठकर मेरा बयान सुन रही हो तो मैं उन्हें भी ये मैसेज देना चाहता हूं, मेरी माँओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये कोई ऐसी वैसी रिवायत नहीं है कि जिसको इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दो, बल्कि इस पर गौर करने की जरूरत है कि गौसे आजम की मां ने अपनी जबान से गाली न दी, चुगली न की, गीबत न की, आंख से गुनाह न देखा, कान से गीबत न सुना, गाना न सुना, हाथ से जुल्म न किया, पैर से गुनाह न किया, तो उनको इतना बड़ा रुतबा मिला कि ऐसा बेटा पैदा हो गया कि जिस बेटे का कदम
वली, दुनिया के हर कुतुब, दुनिया के हर गौस, दुनिया के हर ख्वाजा, दुनिया के हर वली के सरों पर भी है, कदमों पर भी है। ऐ मेरी कौम की जिंदा दिल बेटियों और बहनों और माओ, अगर तुम भी उनकी नकल करोगे और जिस दिन से तुम्हारे पेट में हमल हो जाए, कम से कम उसी दिन से तौबा कर लो कि हम आज से गुनाह नहीं करेंगी, तो मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह बगदाद वाले के सदके में तुम्हारे पेट से अगर गौसे आजम न सही तो गुलामे गौसे आजम जरूर पैदा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये तो पैगाम माओ के लिए था। मेरे सामने जो है माशाअल्लाह, वही लोग हैं जो बाप या बन चुके हैं या बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं जी। दो ही किस्म के लोग हैं, या बाप बन चुके हैं या बनने की तैयारी में। तो आपको बाप बनना है, माँ तो बनना नहीं है जी। बाप बनना है तो आपको नकल करना है अबू साले जंगी दोस्त की। बेशक बेशक। आपको किसकी सुन्नत अपनाना है? अबू सालेह जंगी दोस्त की। क्या नकल अपनाना है कि जब कभी किसी तालाब के किनारे कोई सेब मिलेगा और मैं भी खा लूंगा तो मैं भी किसी को तलाश करूंगा मालिक को, यही नकल करना है क्या? ना आपको उतना मुजाहिदा करना है, ना इसी भूख आपको लगेगी, ना वो सेब आपको मिलेगा। जी जी। वो तो उनके साथ पेश आया था। आपको क्या नकल करनी है कि हमें इस गले के नीचे हराम नहीं उतारना। बेशक बेशक बेशक। शेख अब्दुल कादिर के वालिद ने एक अदना दर्जे के मकरूह माल को भी उतारना पसंद न किया। बेशक बेशक। और अगर भूले से उतर गया तो 10 साल की नौकरी कबूल कर ली, अपाहिज बेटे से शादी मंजूर कर ली, एक मामूली से मकरूह फल के लिए। बेशक बेशक। तवज्जो दो। कैसे तकवा वाले थे, कैसी तहारत वाले थे, कैसी पाकीज़गी वाले थे, कैसे नूर वाले थे, कैसी बसीरत वाले थे। अल्लाहू अकबर। तुम्हारे तकवा पर मिंबर का हर आदमी कुर्बान जाए, तुम्हारे तकवे पर मजमे का हर फर्द कुर्बान जाए। ऐ अबू साले, वो सेब तुम्हारे लिए हराम नहीं था, मगर तुम्हारा ये तकवा था कि तुमने 10 साल तक बागबानी कर ली। बेशक बेशक। एक मामूली चीज के लिए तुमने अपाहिज बेटी कबूल कर ली, तुमने लेंगड़ी और लुंजी बेटी कबूल कर ली, तुमने बहरी और गूंगी बेटी कबूल कर ली। ऐसी बेटी तो सिर्फ चारपाई पे लाशा लटाकर खिदमत ही करना है, इसके सिवा कुछ नहीं। जिंदगी भर खिदमत करो, वक्त आ जाए तो जनाजा पढ़ दो, बेशक, इसके सिवा कुछ नहीं। मगर एक मकरूह माल के लिए इतना पापड़ बेला, इससे सबक क्या मिला? क्या इससे सबक मिला कि हम धड़ल्ले से सूद खा लें और कहें कि हम कादरी गुलाम हैं? हम कह दे हम वाहिदी गुलाम हैं? कादरी गुलाम बनना बहुत पित्ते, बहुत गुर्दे की बात है। बेशक बेशक। आज इस मजमे में सब लोग हाथ उठा के बताओ कि क्या तुम्हें हुजूर की शफाअत की जरूरत है कि नहीं? है। मेरे इमाम ने कहा है, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। तो जब खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, बेशक, तो हम जैसे गवारों को तो और ज्यादा हाजत है। तो हुजूर की शफाअत कैसे मिलेगी? जिस पेट में सूद का माल गया, जानते हो क्या हश्र होगा कयामत के दिन? मैं किसी ऐसी वैसी किताब से नहीं बोलने जा रहा हूं, अल्लाह का कुरान कहता है। बेशक बेशक। अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। जिनके पेट में सूद का माल चला गया है और जिन्होंने सूद खाया है दुनिया में,
ये जब कल कब्र से निकलेंगे और उठेंगे तो इनका पेट ऐसे ही फूल जाएगा मिटके की तरह। बेशक और बेशक ऐसा लगेगा कि जैसे उनको आसेब हो गया हो। बेशक। और जिन्नात सवार हो, कभी गिरेंगे, कभी झूमेंगे, कभी लोटेंगे। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते मारेंगे कोड़ा, चल पहुंच वहां, और वो बिल्कुल इधर उधर हो रहे होंगे। ये किसका वबाल होगा? जो तुमने पेट में सूद खाया है या रिश्वत का माल खाया है। ये कोई और किताब की बात नहीं, ये कुरान बोल रहा है। जी ये तखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, वो बिल्कुल मखबूत होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे शैतान ने उसे छू लिया हो या उस पर जिन या आसेब हो गया हो, जिसकी वजह से उसे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। ये एक छोटा सा है, अभी और आगे बढ़ो, यही एक बात नहीं है। आगे कुरान कहता वमन आदा, जो इस सूद को बार बार खाएगा, जो तौबा नहीं करेगा और अपनी आदत बना लेगा सूद खाने की, अल्लाह फरमाता है वो जहन्नमी है। बेशक बेशक बेशक। सुभान अपनी अल्लाह। जबान से कहता रहे मैं कादरी हूं, अपनी जबान से कहता रहे मैं सुन्नी हूं, अपनी जबान से कहता रहे मैं मसलक आला हजरत वाला हूं, अपनी जबान से कहता रहे मैं गौसे आजम का दीवाना हूं, मगर कुरान कहता है अगर तू रिश्वतों को खाने वाला है, अगर तू सूद को खाने वाला है, अपनी जबान से दावा मत कर, तू जहन्नमी है। जहन्नमी है। जहन्नमी है। और जानते हो, अगर तुम्हारी बिल्कुल वही रोजी रोटी ही बन गई, जैसा कि बाज देहातों में मैंने देखा है मौलाना साहब, अब लोगों ने कारोबार बना लिया है। 10 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया, भैया 50,000 ले लो, 60 वापस करना है, 70 ले लो, 80 वापस करना है। अब उनका यही पेशा है। बताओ क्या ये जायज हलाल रोजी है? तो कितनी बड़ी नादानी है कि 10 लाख रखे हैं, चाहता कोई तिजारत कर लेता, मगर खुद भी हराम खाता है, अपने मासूम बच्चों को भी हराम खिलाता है। यही बच्चे कल कयामत के दिन ऐसे बाप के दामन को पकड़ के लटक जाएंगे और अल्लाह के सामने कहेंगे मौला इसी को सजा दे, हमें क्या पता था, ये हमको भूखा रखता तो सही था, मगर नाजायज माल से इसने हमको भी जहन्नमी बना दिया। जी बेशक बेशक बेशक। ये हमारी आंखें खोलने वाली बात है। इमाम गजाली लिखते हैं ये बात। इमाम गजाली फरमाते हैं कल ऐसी औलादें जिनकी प्रॉपर्टी बनाने के लिए तुमने रिश्वत लिया, जिनके बैलेंस के लिए तुमने रिश्वत लिया, जिनके लिए जमीन खरीदने के लिए तुमने रिश्वत लिया, जिनको मालदार बनाने के लिए तुमने रिश्वत लिया, यही औलादें उल्टा तुम्हारी दुश्मन बन जाएंगी। बेशक बेशक बेशक। और कहेंगे तो मुझको फकीर छोड़ देता, हराम माल से मेरी परवरिश क्यों किया। बेशक बेशक। ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, वाह ना वाह। खुदा ही मिला ना विसाले से। और आगे कुरान कहता है यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को हलाक कर देगा। बेशक बेशक। मतलब क्या है? ऐ सूद का कारोबार करने वालों या सूदी लेन देन करने वालों या सूद से अपनी जिंदगी गुजारने वालों, तुम चाहो कि हम दुनिया में अच्छे रहे सूद की बुनियाद पर, ये तुम्हारी गलत सोच है, ये तुम्हारा ख्याल खाम है। एक ना एक दिन वो पैसा हलाक होके रहेगा, चाहे डॉक्टर ले जाए, चाहे वकील ले जाए, चाहे पुलिस ले जाए, चाहे दरोगा ले जाए, चाहे चोर ले जाए, चाहे गुम हो जाए, मगर वो माल हलाक होके रहेगा। वो माल तुझे जन्नत नहीं दिलाएगा, जन्नत तो वो माल दिलाएगा जो गौसे आजम के बाप ने खाया। बेशक बेशक बेशक। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो सूदी लेन देन, आप लोगों के भी अगर रिश्तेदार, इज्जा, अकरबा, गांव पटीदार, खानदान, कहीं पर भी कोई इसका शिकार हो तो गौसे आजम के बाप का किरदार उन्हें सुना दे। बेशक बेशक। कि अगर वाकई तुम अपने को मुसलमान कहते हो, सुन्नी हो, तो जरा सोचो कि एक सेब, वो भी लावारिस सेब खा लिया भूखे में, तो उसके लिए 10 साल की नौकरी कबूल कर ली मुफ्त में कि मैं नौकरी करूंगा, बाग में पानी लगाऊंगा, और तुम धड़ल्ले से सूद खा रहे हो जिसको अल्लाह ने हराम कहा।
तो बाप का नाम अबू सालेह, माँ का नाम उम्मुल खैर। बेटा कैसा पैदा हुआ? बेटा ऐसा पैदा हुआ कि अभी पढ़ने जा रहा है मगर चोरों को वली बना रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माँ की नेकी का असर था, बेशक बाप के बेशक तकवे का असर था कि बेटा अभी पढ़ने जा रहा है मगर विलायत बांट रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कैसे बांटा था? क्या साफा बांध करके? जाहिरी लिबास से कुछ नहीं होता है अगर अंदर कुछ ना हो तो। बेशक। कोई चाहे कि हम बहुत टीप टाप से रहें और लोगों को दिलों को झुका ले, तो लोगों का दिल नहीं झुकता है जब तक आपके अंदर क्वालिटी ना हो। जी जी, बेशक। शेख अबू सालेह जंगी दोस्त इंतकाल कर गए, कुछ नहीं छोड़ा। उस जमाने में तो लोग कुछ अपने लिए रखते ही नहीं थे। हक है। जितना छोड़ा था, गौसे आजम की उम्र अभी नन्ही है, छत पे चढ़े, देखा कि एक काफिला जा रहा है काबा की तरफ हज करने के लिए शायद, तो माँ से कहा, माँ आप तो 70 साल की हो मगर दिल ये चाहता है मैं रसूल का दीन सीख लूं, अपने आका का दीन सीख लूं, मुझे इजाजत दे दो। माँ ने ये नहीं कहा बेटा तू बेवफा है, तू गद्दार है, तू नमक हराम है, बुढ़ापे मेरा साथ छोड़ रहा है, इस तरह की कोई बात नहीं किया माँ ने। बल्कि जब इल्म की बात आई तो माँ ने कहा जा बेटा इजाजत भी देता हूँ, और बाप ने जो कुछ माल छोड़ा है वो भी लेके जा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब माँ इतनी वफादार होती है तो बेटे भी वफादार हो। वफादार। अरे बेटो, अगर तुम्हारी माँ गौसे आजम की माँ की तरह ना भी हो तो भी तुम्हें मैं पैगाम देता हूं, माँ चाहे आज की डेट में तुम्हारे लिए कुछ न करती हो, लेकिन उसने 3 काम ऐसा कर दिया है कि पूरी जिंदगी के लिए तुम गुलाम हो। बेशक बेशक। 3 काम ऐसा कर दिया है। एक तो उसने 9 महीना पेट में रखा है आपको, हक है। इसका इनकार होगा नहीं। और ये कोई मामूली कुर्बानी है क्या? 9 महीना पेट में रखना, वो भी आखिर तक कई किलो वजन हो जाता है बच्चे का? 2.5 किलो, पौने 2.5 किलो में तो डॉक्टर कहते हैं बच्चा कमजोर है, 2.5 किलो में भी कह देते हैं बच्चा क्या है, कमजोर बताने लगते हैं। 3 किलो, 3.25 किलो, 3.5 किलो तक, तो 3.5 किलो का वजन अपने पेट में रखना और घर का काम भी करना, जीना पे चढ़ के छत पे जाना, बाल्टी में पानी भर के उठाना, किचन साफ करना और किसी से शिकायत न करना बल्कि खुश होना कि मेरे पेट में मेरा लाल है, ये कोई मामूली कुर्बानी है? अगर 2 लुकमा जायद हो जाए तो पेट भारी हो जाता है, नींद नहीं आती है, मगर वाह रे माँ, 2-2, 3-3 किलो का बच्चा पेट में है मगर माँ खुश है कि मेरा लाल मेरे पेट में मौजूद है। तो ये 9 महीने की कुर्बानी जो उसने तुम्हारे लिए दी है बेटो, ये ना सोचना कि सबकी माँ की तरह तुम नहीं हो, उनकी माँ वैसी है इसलिए उनकी इज्जत होती है, मैं तुम्हारी नहीं करूंगा। तुमको अल्लाह ने हमेशा के लिए उनका गुलाम बना दिया है, और अल्लाह ने तुम कितने भी मालदार हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ, तुम्हें जन्नत काबे में जाके नहीं मिलेगी जी, तुम्हें जन्नत बगदाद में नहीं मिलेगी, तुम्हें जन्नत माँ के कदम के नीचे मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्यों अल्लाह ने माँ के नीचे रखा है, तलवे के नीचे? अल्लाह चाहता तो उस जन्नत को अर्शे बरी पे रखता, अल्लाह चाहता तो उस जन्नत को 7 आसमान के ऊपर रखता, अल्लाह चाहता तो उस जन्नत को सबसे अच्छी जगह पे रखता, मगर उस अल्लाह ने उस जन्नत को उठा करके तुम्हारी माँओं के कदमों के नीचे रख दिया ताकि कयामत तक कोई औलाद अपनी माँ से दूर न हो सके बल्कि अपनी माँ की खिदमत करती रहे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी माँओं से तुम्हें जुड़ के रहना है, ये उसकी पहली कुर्बानी है। और दूसरी कुर्बानी उसकी ये है कि उसने तुमको पैदा किया है, तुमको उसने पैदा किया है।
इसका एहसास तो उसी को होता है जिसने पैदा किया है। उसे क्या पता जिसने कुछ भी पैदा न किया। ये तो माए ही जानती हैं कि किन मुसीबतों से अपने लाल को वो पैदा करती है। जान जाने वाली होती है, मौत और जिंदगी के बीच में खड़ी होती है मां, मगर अपनी मां के सब्र को सलाम करो बेटो कि जब तुम्हारी मां उस कैफियत में तुम्हें जनती है और तुमको बच्चा देखती है, जिंदा देखती है, तुमको रोता देखती है, तो अपनी सारी परेशानियां भूल जाती है कि मेरा लाल जिंदा पैदा हुआ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तब जब तुम सऊदी कमाने लगे तो उसकी कुर्बानी भूल गए। आज तब तुम रोजगार से जुड़ गए तो उसकी कुर्बानी भूल गए। आज जब तुम्हारी शादी हो गई तो उसकी कुर्बानी भूल गए। आज जब तुम मालदार हो गए तो उसकी कुर्बानी भूल गए। आज जब तुम्हारे ताल्लुकात दुनिया में फैल गए तो तुम माँ को भूल गए। दुनिया को भूलना मगर माँ की कुर्बानी को ना भूलना, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी जात नहीं है जिसने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तीसरी कुर्बानी, 2 साल तक उसने तुमको दूध पिलाया है। 2 साल तक तुमको दूध पिलाया है। ये बताओ माँ ने कई टाइम दूध पिलाया है बचपन में आपको? सब लोगों से सवाल है, क्या टाइम था? सुबह, दोपहर, शाम? कोई पता नहीं, कोई टाइम नहीं था ना। आज के दौर में कोई कितना भी अखलाकमंद आदमी हो और उसको जाके 1 बजे रात में खटखटाओ, भैया जरा चाय बनवाओ, क्या कहेगा वो? भूल जाओगे रास्ता। किसी को आज के ठंडक में जाके जगाओ 2 बजे कि उठो जरा सा जो है चाय बनवाओ, काली मुझको चाय पीना है, तो 1 दिन भी नहीं सुनेगा। कहेगा कि मतलब क्या खिसक गई है क्या, पागल हो? लेकिन वाह रे माँ, बेशक ठंडी के मौसम में जब सख्त ठंडी होती है तो उस वक्त जानते हो क्या होता था? तुम पेशाब कर देते थे, कपड़ा भीग जाता और उस कपड़े से भी पानी, पेशाब का पानी नीचे जाता, वो बिस्तर भी गीला हो जाता, मगर उसी गीले बिस्तर पर लेटी भी रहती और बार बार तुम ठोकर मारते और जितनी बार ठोकर मारते अपना पिस्तान तुम्हें पेश करते। बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हारा बाप 2 दिन भी दरवाजा नहीं खोलेगा रात में तुम्हारे लिए 12 बजे। एक दिन खोल देगा तो दूसरे दिन मार देगा। लेकिन माँ के अंदर कैसा दिल है जिसने 2 साल तक तुम्हारे लिए कोई टाइम ही नहीं बांधा। 12 बजे ठोकर मारा तो पिस्तान लगा दिया, 2 बजे फिर जगाया, 3 बजे फिर जगाया, 4 बजे फिर जगाया। कोई ऐसी रात नहीं गुजरी जिस रात में उसने नींद भर सोया, मगर जब बच्चा जवान हुआ तो माँ की कुर्बानी को भूला। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई आज के दौर में एक दिन भी अपनी नींद किसी के लिए बर्बाद नहीं करता। जी हक है। अभी जलसा खत्म होगा थोड़ी देर के बाद, आप चाहोगे कि कितनी जल्दी हम जंजाल से छुट्टी पाए, जाके सुकून से लेटे। अगर आप गए, सो गए और 1 घंटे के बाद मौलाना अनवार साहब का फोन जाए कि जो मुफ्ती साहब आए थे जरा उनको छोड़ दो वहां तक, गोला तक, तो आप कोई ना कोई बहाना बना लो। 1 दिन की बात है। लेकिन माँ ने 2 साल तक कुछ नहीं, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:45 बजे, 4:15 बजे, 4:45 बजे, बार बार आप ठोकर मारते हो, जाग रही है, पिस्तान लगा रही है। और पेशानी पे शिकन भी नहीं, खुशी है कि मेरा लाल मोटा हो रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए इस कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो माँ बाप के आप वफादार बन गया। जी बेशक। जो माँ बाप का वफादार होता है
तो माँ बाप की जो दुआ होती है वो बिल्कुल समझो ऐसी है कि जैसे बहुत तेज कोई चीज लगती है, ऐसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में उतनी तेज कबूल होती है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। और आखिरी बात एक अर्ज कर दूं, गौसे आजम की शान तो आपने खूब सुना, खूब नवाजा, नारे लगाए, लेकिन कभी आपने सुना गौसे आजम के बारे में कि वो 5 वक्त के नमाजी थे कि हफ्ता वाले थे? 5 वक्त वाले थे सिर्फ, 6 वक्त वाले। तहज्जुद तो हुजूर पर थी, हमारे लिए तो नफल है। गौसे आजम इतने बड़े नमाजी थे, इतने बड़े नमाजी कि 40 साल तक जो ईशा में वजू बनाया फजर तक नहीं टूटा, उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ा। बेशक, सुभान अल्लाह। ये वजू क्यों नहीं टूटा? इसका साफ मतलब है कि सोए ही नहीं। जी बेशक, सुभान अगर अल्लाह। सोते तो टूट जाता कि नहीं? टूट जाता। सिर्फ नबी का वजू नहीं टूटता है, वली का टूट जाता है। जी बेशक। अगर गौसे आजम सो जाते चारपाई पर, बिस्तर पर, फर्श पर, तो वजू टूट जाता। मगर 40 साल तक बड़े पीर ने ईशा वाले वजू से फजर की नमाज पढ़ी, दुनिया को बता दिया कि गौसे आजम वो है जो 40 साल तक सोए ही नहीं रात। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ कादरी दीवानों, बगदाद वाले का सदका उस वक्त मिलेगा कि जिस बगदाद वाले ने इश्क़े इलाही की भट्टी में अपना दिल जला दिया और 40 साल तक ईशा के वजू से फजर पढ़ के बता दिया कि अगर बगदादी खजाने से तुम कोई नेमत चाहते हो तो कम से कम 5 वक्त के नमाजी बन जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 वक्त के नमाजी बन जाओ। कल कौन सा चेहरा लेकर हम हुजूर के सामने जाएंगे? कहते हो ना कि हमारी शफाअत मुस्तफा करेंगे। फरिश्ते कब्र में किसको पूछेंगे? हुजूर को पूछेंगे। और सबसे पहले आया है किताबों में कि शुरुआत कहां से होगी? जमीन से कि मकान से कि दुकान से कि गाड़ी से? हिसाब किताब अल्लाह कहां से शुरू करेगा? बोलना बंद करो भाई, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। अल्लाह ताला शुरुआत कहां से करेगा? टोपी से कि जूती से? हिसाब कहां से लेगा? सबसे पहले हिसाब शुरू होगा नमाज से। अब जब वही 0 निकल गए तब तो कम से कम शुरू वाला तो सही कर लो। रोजे महशर की जागदाज बुअत, अव्वलीन पुरसिश नमाज बुअत। बेशक, सुभान अल्लाह। महशर का दिन बड़ा सख्त होगा, दिल जल रहे होंगे। ऐसे में सबसे पहली पूछ गछ जो शुरू होगी हिसाब के तौर पर कि चल हिसाब दे, तो हिसाब कहां से शुरू होगा? नमाज से। नमाज इस कदर जरूरी है, इस कदर जरूरी कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब अजान होती है नमाज के लिए और इमाम मस्जिद में मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहता है और उस वक्त भी कुछ लोग अपने अपने घरों में खाने पीने में, बातचीत में, सोने में मशगूल रहते हैं और मस्जिद में नहीं जाते हैं, मेरा दिल चाहता है कि अगर उस घर में छोटे छोटे बच्चे न होते, उस घर में औरतें न होती, उस घर में बूढ़े न होते, उस घर में जानवर न होते, तो मैं ऐसे घरों में आग लगवा देता जहां लोग नमाज के वक्त बैठे रहे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका का जलाल सुना आपने? ये जलाल भरी आवाज कौन लगा रहा है? ये वो पैगंबर लगा रहे हैं जो पत्थर मारने वाले को दुआ देते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताइफ की गलियों में मुस्तफा के जिस्म पर पत्थर मारा गया, जिस्म से खून बहा, जिब्रील हाजिर हुए,
मेरे आका हम आपके गुलाम हैं, आप कहें तो इस बस्ती को पलट दे। पैगंबर ने कहा बस्ती को मत पलटो, ये नादान है, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ, हो सकता है इन्हीं की नस्ल में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जो अल्लाह की इबादत करे। तो जिस पैगंबर ने पत्थर मारने वाले को दुआओं से नवाजा, वही पैगंबर नमाज छोड़ने वाले को कहते हैं मेरा दिल चाहता है आग लगवा दो। आपको सहम जाना चाहिए, आपको डर जाना चाहिए। ये क्यों डर नहीं आता? ऐसा तो नहीं मेरे मौला मेरी रोजी खराब है। जिसकी रोजी और जिसका लुकमा सही नहीं होता है उसी के दिल पे बात असर नहीं करती। अगर आपके आंखों में आंसू आ रहे हो और अल्लाह के खौफ से अगर आपके बदन में लर्जा तारी हो रहा हो तो समझो आपकी रोजी किसी तरह सही है। और जिसके दिल पे कोई, अगर किसी के दिल में ऐसा ख्याल हो तो वो गौर करे मेरी रोजी शायद गलत है। जिसका लुकमा हराम होता है उसी के दिल पर अच्छी बात असर नहीं करती है। मुहर्रम का चांद निकलता है तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़े जन्नती वही लोग हैं, मगर कभी उन्होंने सोचा, कभी आपने सोचा, कभी हमने सोचा क्या खिचड़ा मलीदा बनाकर खा लेने का नाम हुसैनियत है? क्या हुसैन की रूह खुश हो जाएगी हमारे खिचड़ा बनाने से? अगर खिचड़ा बनाने से हुसैन की रूह खुश हो जाती तो खिचड़ा तो कोई भी बना के खा सकता है। आए दिन खिचड़ा खाया जाता है। हुसैन न खिचड़े से खुश है न फातिहा से खुश है। हुसैन उससे खुश है जो नमाजी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन उससे खुश है जो नमाजी है। कैसे पता चला हमको? पता इससे चला कि 3 दिन करबला में तपती हुई जमीन पर और चमकते हुए आफताब के नीचे खीमा जल रहा है। बेटी बहू भूख से मर रही है, बच्चे भूख से बेताब हैं, घराना पानी से मर रहा है भूखो, मगर वाह रे हुसैन की नमाज की एक वक्त भी कज़ा नहीं हुई। बेशक, सुभान अल्लाह। जैसे अजान होती वैसे हुसैन का मुसल्ला बिछ जाता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान कोई अल्लाह। कह सकता है कि मेरे हुसैन ने उस आलम में भी नमाज छोड़ी हो? तो जब ऐसे सख्त माहौल में भी हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी तो आप अच्छे अच्छे माहौल में नमाज क्यों छोड़ते हो? बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, मसल के आला हसरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 दिन से हुसैन ने कुछ नहीं खाया था और पूरा घराना जैसे कुर्बानी करके सबको लिटा दिया गया हो। खीमे में एक तरफ से लाशें पड़ी हुई थी, मगर वाह रे हुसैन कि सगा बेटा भी न रहा, लड़की की जिससे शादी लगी थी वो कासिम भी न रहा, जो भाई हर वक्त नरम गरम माहौल में साथ देता था वो भाई अब्बास भी न रहा, कोई नहीं रहा। मगर उसके बावजूद ये हुसैन की रूहानियत थी कि यजीदियों में फिर भी पहुंचे और कई यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया। जब आपका घोड़ा बिल्कुल जख्मों से चूर हो गया और आपके बदन पर जितने कपड़े थे सब बिल्कुल फट गए, तीरों की इतनी बरसात हुई कि हुसैन का जिस्म बिल्कुल जो है जख्मी हो गया। 1 मिनट बाकी था कि रूहे हुसैन निकल जा रही। फरिश्ते लिए प्याला हाजिर थे, कौसर आपके सामने मौजूद था, मुस्तफा जाने रहमत उधर बुला रहे थे। हुसैन चाहते तो उसी घोड़े की पुश्त पर सो जाते, रूह निकल जाती, मगर हुसैन घोड़े की पुश्त पर नहीं सोए, जमीन पर नहीं बैठे, बल्कि उतर कर अपनी पेशानी को जमीन पर रखा। ये क्यों? चलते चलते पैगाम दे रहे हैं
बेशक सुभान अल्लाह, चलते चलते अपनी शहादत का मैसेज दे रहे हैं, बेशक चलते चलते करबला का मकसद बता रहे हैं कि अल्लाह। मेरे गुलामों, मेरे नाना के कलमा पढ़ने वालों, ऐ भोले भाले मुसलमानों, कहीं तुम ये ना समझ लेना कि करबला का मकसद खिचड़ा है, करबला का मकसद मलीदा है, करबला का मकसद मिलाद है, करबला का मकसद फातिहा है। नहीं नहीं, हुसैन आखिरी वक्त अपनी पेशानी को जमीन पर लगाकर बताना चाहते हैं कि करबला का मकसद है नमाज की हिफाजत। अगर तुम नमाजी रहोगे तो करबला का पैगाम जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने ताज शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग होंगे जो पंज वक्ता नमाजी आप में होंगे, मगर कोई ऐसा एक दीवाना है क्या कि जिसके दिल पर अल्लाह ने ऐसा असर कर दिया हो, अल्लाह ने ऐसा करम कर दिया हो और बगदाद वाले का ऐसा फैज हो गया हो जो उठ के आए, मुझसे मुसाफा मिला ले और इन उलमा की मौजूदगी में बता दे कि मैं करबला का मकसद समझ गया हूं, इंशाअल्लाह मैं अब 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? अब तक नहीं थे ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये तो 2 हो गए। अल्लाह पाक है, वो ताक को पसंद करता है, अब कोई तीसरा भी होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला अल्लाह हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या इसमें गिरामी? सुभान अल्लाह। तो ये लोग तो पहचान ही रहे होंगे। ऐसा ना हो इमाम साहब मस्जिद में ढूंढे तो मिलेंगे ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई है दीवाना? ये चंदा नहीं मांगा जा रहा है, आपको जन्नत दी जा रही है। चंदा मांगने में मेहनत करनी पड़ती है, जन्नत देने में कौन मेहनत? जन्नत आपको लेना है। सुभान अल्लाह। कोई ऐसा जवाब